Welcome all. So, yes, we are back, and today we are going to discuss one of the most important and controversial topic, that is transformant versus recombinant. ठीक है? Yes, this is a very important to understand. Yes. So first we're gonna start with transformant क्या होता है. ट्रांसफॉर्मेंट हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज. ठीक है. सबसे पहला, ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहते हैं. मेरे पास कोई भी एक डीएनए है. ठीक है. डीएनए में अगर मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मैंने इंसर्ट कर दिया तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट. अब बिकॉज मेरे डीएनए के अंदर अभी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया, तो ये जो मेरा डीएनए है अब ये हो जाएगा रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. ये उस मीडियम में ग्रो करेगा, वो एंटीबायोटिक इस डीएनए को मार नहीं सकता. नाउ मूविंग ऑन टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहते हैं. मेरे पास डीएनए था, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आई हैव नॉट एडेड, दैट मीन्स इट विल नॉट ग्रो. दैट मीन्स इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल जीन. ठीक है. और वो जैसे ही मैंने इस डीएनए को मैंने उस मीडियम में डाला, विच एनी ऑफ द मीडियम बी इट टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, वो डीएनए विल बी डिस्ट्रॉयड. मूविंग ऑन टू रिकॉम्बिनेंट. whenever we are going to talk about recombinant and not recombinant, you have to remember antibiotic resistance gene ABR. अब कैसे याद रखेंगे. ABR में आर आता है एंड रिकॉम्बिनेंट में भी आर आता है. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मेरे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले ली, यहाँ पे सारा काम बेसमेंट इज़ बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अब यहाँ पे वी आर टेकिंग टेट्रासाइक्लिन एज द बेस. अब टेट्रासाइक्लिन में जब मैंने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, टेट्रासाइक्लिन में मैंने एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, बिकॉज इस टेट्रासाइक्लिन के सीक्वेंसेस चेंज हो गए, तो इट विल नॉट ग्रो बिकॉज द सीक्वेंसेस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड. ठीक है. अब वही चीज़ नॉन रिकॉम्बिनेंट किसे कहते हैं. मैंने क्या लिया, मैंने फिर से सब रिकॉम्बिनेंट हो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, बेसमेंट जिस पे काम होगा दैट इज़ योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. वी कैन टेक एनीथिंग. अब यहाँ पे हम ले रहे हैं टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. अब यहाँ पे कोई भी मैंने फॉरेन डीएनए नहीं डाला, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंट रहेगा, उसकी सीक्वेंसेस डिस्टर्ब नहीं हुई है. मैंने उसको अगर मीडियम में डाला तो इट विल ग्रो. Why? Because there is no foreign DNA into this antibiotic resistance gene, so the sequences has not been disturbed and it will grow. Right, everybody? So yes, these are the 4 important things, and next we are going to discuss what do you mean by ORI. ORI होता क्या है. ORI ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है. दीज आर बेसिकली सम सीक्वेंसेस मेड विद द हेल्प ऑफ बेसिस. ठीक है. जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनसे ये ओराई बनता है. दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम अपने फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो कॉपी नंबर को बढ़ा पाए. अगर हमने कोई भी फॉरेन डीएनए को इस ओराई वाले सीक्वेंस पे इंजेक्ट करा तो कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा बनता है. दिस ओराई सीक्वेंस सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर. राइट. 5 पॉइंट्स है. ये 5 पॉइंट्स एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो सब में बहुत डाउट होता है, दैट इज़ दिस. अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन आया, व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. दैट मीन ये काम किस में हो रहा है. ABR में हो रहा है. ABR का मतलब है रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात हो रही है. अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन में फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया. बिकॉज इसके सीक्वेंसेस डिस्टर्ब हो गए हैं तो ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, बट एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेंट्स में मैंने बोला ये नॉर्मल जीन डीएनए में काम होगा. ठीक है. मान लो अगर मैंने कोई भी डीएनए ली, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को इंसर्ट किया, तो दैट डीएनए में मैंने एम्पिसिलिन वाली जो भी वो डाली है, मतलब द जीन हैज़ बीन इंसर्टेड, तो उस मीडियम में अगर मैंने इस डीएनए को डाला
तो दैट विल ग्रो बिकॉज सीक्वेंसेस हैं, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है बट टेट्रासाइक्लिन के नहीं. अगर मीडियम टेट्रासाइक्लिन का होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा बिकॉज जीन्स ही नहीं है. ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है ABR पे काम आ रहा है. अगर फॉरेन DNA नहीं है इन टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन, ग्रो इन बोथ बिकॉज दोनों के लिए रेजिस्टेंट. राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. होप आपको क्लियर हुआ हो. एंड येस, we have discussed all this and now it's time to check our understanding. So let's start with this very important question. We have a reason why I have marked the answer as well also, right? So here's the question stating a cloning vector has two antibiotic resistance genes, ठीक है, for tetracycline and ampicillin. Done. I have made an antibiotic resistance gene, बना दिया, and a foreign DNA was inserted into the tetracycline. Let us assume this is tetracycline. Okay, now he says a foreign gene has been inserted. So I have already told you जब भी basement यानी काम is being done on the ABR, that is recombinant. ठीक है, okay, now he is telling non-recombinants would survive on the medium. Let us discuss the case if he would have asked the question about what would happen with the recombinants. ठीक है, अब recombinant हो गया ये, that means a foreign DNA, this is my foreign DNA which has been inserted into the antibiotic resistance gene, तो it has become a recombinant. अगर मैंने मीडियम में इसको डाला तो what will happen? Because the antibiotic resistance gene की sequences has been disturbed, right? It has been disturbed, so it will not grow. Why it will not grow? Because the sequences has been disturbed. Sequences disturb हो गई है तो वो grow नहीं करेगा, right everybody? Now the question states non-recombinants. I have already told you non-recombinants है, that means no foreign DNA in tetracycline and ampicillin. but question ने पहले ही बोल दिया था foreign DNA insert कर दिया. उसने क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा है recombinant एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो ग्रो करेगा ना दोनों में. यस, सो बिकॉज मैंने जल्दी में क्वेश्चन रिकॉम्बिनेंट ही सिर्फ पढ़ लिया था, तो रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा बट टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा. मैंने ये सोच के आंसर 1 मार्क करिया बट आई वॉज रॉन्ग इन रीडिंग द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन का सही आंसर नॉन रिकॉम्बिनेंस. हियर इज़ द 1 पेज ट्रिक टू दिस. इट विल ग्रो इन बोथ रेजिस्टेंस जीन. सो द आंसर इज़ third option, which is both tetracycline and ampicillin. Very controversial tha, but yes, here what we learned is we have to read the question twice and very carefully. Now this is a very simple question, 5 points se ho jayega. Function of ORI site in the vector is to initiate insertional inactivation, no. Initiate replication, yes. Here we are, codes for the protein involved in replication of the plasmid, no. So the answer goes as second option. Now this is again a very interesting question. Gene of interest was cloned at site SAL1. So one more trick which I am going to tell you is SAL1 and BAM-H1 are the recognition sites of the tetracycline resistance gene. Okay, how we'll remember is try, salad and banana. Right everybody? Okay, so the question is recombinant. Again recombinant का मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में बेसमेंट है और इसमें कुछ मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इंसर्ट किया है. तो recombinant will exhibit susceptibility. Now what do you mean by susceptibility? Susceptibility का मतलब होता है harm यानी does not grow. तो द क्वेश्चन इज़ आस्किंग, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट है ये किस पे ग्रो नहीं करेगा. तो हमें तो पता है अगर मेरा टेट्रासाइक्लिन पे हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन कहाँ से मेरे को हिंट मिल रहा है,
बिकॉज साल 1 पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन क्लोन. सो साल 1 पे किया तो इनडायरेक्टली वो टेट्रासाइक्लिन पे क्लोनिंग हो रही है. टेट्रासाइक्लिन पे हो रही है, फॉरेन डीएनए आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्लो नहीं करेगा ना. राइट, डिड यू गेट दैट? आई विल रिवाइज इट वंस अगेन. My antibiotic resistance gene, a foreign DNA has been inserted. Let it assume this is tetracycline. तो because sequences disturb हो गई है, वो resistance नहीं होगा and it will not grow in tetracycline but it will grow in ampicillin. Right? So yes, we are done. 3 questions थे, which is this one was most important. And next ये भी अच्छा question था. And you can practice more questions. There are a lot of questions available online as well. I hope you understood this. Please keep this as a short notes with you. This is very important and I hope that you guys liked it and I hope it helped you also.